ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इजहार अब आमना से हर हाल में शादी करना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो सब कुछ चल रहा होता है जो कुछ आमना अनीला के साथ करती रही है। इजहार तो हकीकत में अमीर फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता, वो ये सब कुछ आमना को अपने जाल में फंसाने के लिए और उससे शादी करने के लिए कर रहा होता है, क्योंकि इजहार तो आमना को सोने की चिड़िया समझ बैठा है। अब आमना और उसकी माँ शगुफ्ता दोनों ही एक लालची औरत होती हैं और इजहार इनको सब्ज बाग दिखाकर इनका दिल जीत ही चुका है। अब आमना तो इजहार की हकीकत से वाकिफ नहीं होती है, मगर इजहार को अच्छी तरह से इस बात का इल्म हो चुका है कि आमना को उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत देखकर प्यार हुआ है और इसी वजह से वो अब इजहार के साथ शादी करना चाहती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदील अनीला से मिलकर उसे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आप बेफिक्र रहें, जो कुछ माजी में आपके साथ हो चुका है दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अनीला के घर वाले अनीला को समझाते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि अदील बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब तो तुम खुद भी उससे मिल चुकी हो, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वो कैसा लड़का है। अब अनीला सोच सोच कर आखिरकार अपने माँ बाप के समझाने पर अदील के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन अदील की बहन अनीला को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसकी नज़र में स्टेटस की बहुत अहमियत होती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब अनीला अदील को लेकर इस बात की वजह से परेशान होती है कि पता नहीं उसे दूसरी शादी रास आएगी या फिर नहीं आएगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर इजहार आखिरकार अपने माँ बाप को रिश्ते की बात करने के लिए लेकर आता है। पहले तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा नखरे करते हैं, मगर इजहार के कहने पर रिश्ते की बात तय हो जाती है और फिर शादी की डेट भी फाइनल हो जाती है। जिसके बाद तूबा रशीद साहब से कहती है कि आप इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए हैं, ये सब कुछ जानते हुए भी कि वो लोग कितने घमंडी हैं। उस पर रशीद साहब कहते हैं कि अगर आमना इस रिश्ते पर राजी है तो उसकी खुशी के लिए मुझे भी हाँ करनी पड़ेगी। मुझे तो वो लोग अच्छे नहीं लगे, मगर क्या करूँ, बेटी की खुशी के लिए ये फैसला करना पड़ा है। उस पर तूबा कहती है कि आप इस रिश्ते के लिए कैसे दिल से राजी हो गए हैं। उस पर रशीद साहब कहते हैं कि तूबा जब आमना राजी है तो हमें उसकी खुशी में कोई रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदील जब अनीला से मिलता है तो अनीला पूछती है कि खैरियत तो है ना अदील साहब, अचानक कैसे आपका आना हुआ। उस पर अदील कहता है कि मैं ऐसे ही रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता जाऊं। उस पर अनीला कहती है कि बस ऐसे ही मिलने आए हैं या फिर कोई ज़रूरी बात करनी है। उस पर अदील कहता है कि अगर सच कहूँ तो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब अदील अनीला को शादी के लिए एक बार फिर से प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब अनीला ये सब सुनकर काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक़्त दें, मैं सोच समझ कर कोई फ़ैसला करूँगी। जिसके बाद अदील अनीला से उसकी पहली शादी के बारे में पूछता है तो अनीला सारी बात अदील को बताती है और उसे कहती है कि अदील मेरे पास बुरी यादों के सिवा और कुछ नहीं है। उस पर अदील कहता है कि मैं वाकई आपको बहुत चाहता हूँ और आपके माजी में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है मेरा यकीन करें, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आप जैसी भी हैं दिल से कबूल हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ना ही आपके बेटे को कभी सौतेले बाप की तरह प्यार करूंगा। उस पर अनीला अदील से कहती है कि मुझे कुछ वक़्त दें, मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं अचानक कैसे कर सकती हूँ, फिर जल्दबाजी में आकर ये फैसला करके कहीं हम दोनों को पछताना न पड़ जाए। उस पर अदील कहता है कि आप सोच समझकर मुझे जवाब दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस इतना ख्याल रखना कि आपका फैसला मेरे हक में होना चाहिए। ये कहकर अदील वहाँ से चला जाता है। अब अनीला तो अदील के बारे में सोचती ही रहती है, क्योंकि उसे अदील से मिलकर अच्छा लगता है। फिर आखिरकार वो इस बात का फैसला कर लेती है कि उसे अदील के साथ शादी कर लेनी चाहिए। अनीला अपनी माँ से कहती है कि आप लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें, मैं अदील के साथ दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस पर अनीला के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अनीला से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है अपने लिए और अपने बेटे अली के लिए।
ہمیں یقین ہے کہ تمہارا یہ فیصلہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد ہم تمہیں اور علی کو بہت یاد کریں گے۔ اس پر انیلا کہتی ہے کہ میں بھی آپ کو بہت یاد کروں گی، کیونکہ میرے مشکل وقت میں آپ نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں بھلا آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ بس آپ دعا کریں کہ دوسری شادی مجھے راس آ جائے۔ اس طرح عدیل اور انیلا کی شادی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی ماں حمزہ سے کہتی ہے کہ تم انیلا سے معافی مانگو، وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گی، کیونکہ تم نے سلیم کی وجہ سے انیلا کے ساتھ بہت ہی ناانصافی کی ہے۔ پھر جب حمزہ انیلا سے معافی مانگتا ہے تو انیلا حمزہ سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، مگر دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، میری اب شادی ہو چکی ہے۔ اب عدیل حمزہ اور انیلا کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے تو عدیل انیلا سے پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون تھا جو تمہیں ملنے آیا تھا؟ اس پر انیلا کہتی ہے کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ اس پر عدیل کہتا ہے کہ میں شک نہیں کر رہا ہوں، صرف پوچھ رہا ہوں۔ اس پر انیلا کہتی ہے کہ یہ حمزہ ہے، میرا پہلا شوہر، مجھ سے معافی مانگنے آیا تھا، لیکن میں نے اب اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دیا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر سلیم کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے اور اب اس کے انیلا سے بدلہ لینے کے سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح سلیم جیل میں ہی سڑتا رہتا ہے۔ ادھر آخر کار اظہار اور آمنہ کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر اظہار آمنہ کو اچھا سبق سکھاتا ہے، کیونکہ لالچ بہت ہی بری چیز ہے۔ لالچ میں آ کر کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اب اظہار تو آمنہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس سے بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتا۔ جی ناظرین، کیا انیلا عدیل کے ساتھ شادی کر کے ہمیشہ خوش رہے گی اور اظہار آمنہ کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب اظہار تو آمنہ کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اور اسے شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ